दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। तो कितना सर्वोत्तम शब्द है। कहते हैं माया से कोई बच नहीं सका है, माया के जाल से कोई बच नहीं सका है। तो ये कबीर साहब का शब्द है, शब्दावली से चेतावनी का शब्द है। सतगुरु हमें चेता रहे हैं इस शब्द के माध्यम से कि कितना गहराई है। ये काल का मृत मंडल है, काल का लोक है ये, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति माया से नहीं बच पाया है। पहले शब्द देखते हैं, फिर सतगुरु ने हमें इसमें क्या उपदेश दिया है। सतगुरु हमें कैसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, सतगुरु हमारे कैसे कमल चक्र खोलना चाहते हैं, कैसे हमें काल के जाल से मुक्त कराना चाहते हैं, ये सब कुछ इस शब्द में है। एक कबीर शब्दावली का भाग है ये। शब्द 36। माया महा ठगनी हम जानी। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ठगनी है, किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, और जिसके पास ये माया रूपी धन आ जाए वो महादुखी हो जाता है। अंदर से बिल्कुल उसके अंदर बेचैनी हो जाएगी। कहती हैं ये ठग है, ये आपकी भक्ति का नाश करेगी, आपकी श्वासों का नाश करेगी, आपको बांध के रखेगी ये कर्म के जाल में। तो कहती है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। त्रिगुण सतगुण रजगुण तमगुण, कहती हैं त्रिगुण रूपी सभी को ये बांध रखी है। रजगुण रूप में आप कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी इच्छा ना हो कि हम शादी ना करें और बच्चे पैदा ना करें। ये रजगुण के प्रभाव से है, ये माया का प्रभाव है तीनों गुण रूप में। और सतगुण में अपनी माया मोह, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने सबसे जुड़ा रहना, ये सतगुण है। और रजगुण क्या है? ये तमगुण, तमोगुण वाली, तमोगुणी व्यवहार। तो कहती हैं त्रिगुण फांस लिए कर डोले, ये तीनों गुणों को अपने अंडर में फांस रही है माया। और बोले मधुर बानी, और मधुर बानी बोल के ये माया फंसाए बैठी है सबको, हम सबको बैठी है। केशव के कमला हुए बैठी, और शिव के भवन भवानी। देखो केशव, केशव कहते हैं विष्णु भगवान को। तो कहते हैं केशव के साथ में जो कमला हो के बैठी, कमला है लक्ष्मी जी माता। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के साथ में जो भवानी पार्वती रूप में बैठी हैं वो। और पंडा के मूरत हुए बैठी, और तीरथ हूँ मैं पानी। कहती हैं पंडा के जो मूरत बन के बैठी होती है, क्योंकि उसकी सूरत में तो वही मूरत समा जाती है पंडा की, तो वो कहती हैं जो माया है। पंडा के मूरत हुए बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। कहते हैं तीर्थ में पानी माया है। और जोगी के जोगन हुए बैठी, जोगी के साथ में एक जोगन लग जाती है, बताओ वो माया है। जोगी, अब जोगी जोग ना लेके अपना घूम रहा है, भटक रहा है, अपने भगवान पा रहा है, उसके साथ में एक जोगन लग गई तो क्या हो गया? ये माया है, आपको फंसा लेगी इसी लोक में। जोगी के जोगन हुए बैठे, राजा के घर रानी, राजा के साथ में रानी के जोड़ा। ओ काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। कहती हैं काहू के तो पूरा धनदान हो गया, हीरा जैसा संपन्न उसका जीवन हो गया। ओ काहू के कौड़ी कानी, काहू की फूटी कौड़ी तक नहीं है, निर्धन है, गरीब है, भूखमरी है, भूखा मर रहा है, वो महादुखी है। और भक्तन, ये भक्तन होए बैठी। कहती हैं जो भगत है तो उसका भक्तन बगल में बैठी, ये माया का रूप है, फांस लेगी आपको काल में, जाल में। भक्तन, ये भक्तन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहती माया ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके साथ में एक पुंछाड़ा कहीं ना कहीं स्रोत का लगा दिया है कि ये स्रोत अपने आसपास बगल में करता रहे, उस लोक ना कर पाए जहाँ जाना है शाश्वत स्थान सतलोक, काल के जाल से ऊपर, वहाँ इसकी स्रोत ना जा पाए। बगल में बैठी अपनी पत्नी को देखता रहे, बच्चों को देखता रहे, धन को देखता रहे, संपत्ति को देखता रहे, यहीं उसकी स्रुत बनी रहे। तो कहते हैं भक्तन, ये भक्तन होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी।
वो कहें कबीर सुनो भाई साधु ये सब अकथ कहानी। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा ये अकथ कहानी है काल की, ये माया की अकथ कहानी है, ये बहुत ज़्यादा अकथ है, अभी तक कही नहीं गई है, सुनी नहीं गई है। इतना गहरा जाल है ये, काल का जाल है, और इससे निकलना बहुत बड़ी बात है। और इससे निकलने के लिए ये कबीर साहब के वाणियाँ हैं, ये शब्द हैं, शब्दावली साखी शब्द रमैनी हैं। एक शब्द और लेके चलते हैं कबीर साहब का, बहुत अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कबीर साहब की शब्दावली के शब्द। अबधू अमल कहे सो गावे, अबधू अमल कहे सो गावे, जो लग अमल असर ना होवे, तो लग प्रेम ना आवे। कहते हैं अबधू को समझा रहे हैं कबीर साहब के बेटा जब तक तेरे अंदर प्रेम की लौ नहीं लगेगी तब तक ये भक्ति सफल नहीं होगी। प्रेम किससे करना है? अब ये भी बात है, प्रेम करना है अपनी गुरु से। अध्यात्म मार्ग में आपका प्रेम सच्चा प्रेम होना चाहिए गुरु से, भगवान से नहीं होना चाहिए, गुरु से होना चाहिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी सारे रूपों में प्रकट हो जाता है आपके सामने। कहते बिन खाए फल स्वाद बखाने, ओ कहत न शोभा पावे, ओ बिन गुरु ज्ञान गांठ के हीने, और नाहक वस्तु भुलावे। कहते बिना गुरु के तो ज्ञान आपको मिल ही नहीं सकता है, सतगुरु के बिना आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता है। सतगुरु ही आपको पूर्ण मोक्ष दिलाएगा, इस काल के जाल से निकाल के अपने लोक शाश्वत स्थान सतलोक ले जाएगा। ये काम गुरु ही कर सकता है, जो इस नाहक झूठी वस्तुओं को भुला के आपका श्रुत वहाँ टकाए। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जहाँ भगवान बैठा है महल में, वहाँ अपनी श्रुत लगा दे। आधर हाय लेत कर दीपक, कर प्रकाश दिखावे, और औरन आगे करें चैदना, आपे अंधेरे धावे। देखो कहती हैं जो पुराने साधु संत होते हैं, कहते हैं दूसरों को तो रोशनी दिखाते थे, ज्ञान उपदेश देते थे, और खुद का जीवन अंधेरे में है, खुद का जीवन महा अंधेरे में है। उसका उन्हें ज्ञान नहीं था, उनका उन्हें भास नहीं था। तो कहती आपन तो अंधेरे में है, दूसरन को रोशनी दिखावे। आंधर आप आंधर 10 गौने, और जग में गुरु कहावे, और मूल महल की खबर न जाने, औरन को भरमावे। कहते मूल तो तुझे पता नहीं है, शाश्वत स्थान का पता नहीं है, कहाँ से आया कहाँ जाना ये तुझे पता नहीं है, और औरन को भरमावे। झूठी मूठी कहानियाँ लेके, झूठी मूठी बातें कह के लोगों को बहकाए हो गए हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ले अमृत मूरख रण सींचे, और कल्प वृक्ष बिसरावे, और लेके ऊपर ऊसर में बोबे, पाहन पानी गावे। देखो कहती है जो कल्प वृक्ष है, जो अमृत वृक्ष है, वो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे लोग चल चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। वहाँ सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थित है, बनी बनाई हैं, वहाँ तुझे मिलेंगी ये। और लागी आग जरे घर आपन, और मूरख घूर बतावे, और पड़ा गुना जो पंडित भूले, बाको कौन समझावे। कहती हैं तेरे अंदर जो आग लगी होनी चाहिए, भगवान के घर जाने की तेरी अंदर ललक होनी चाहिए। जब तक आग नहीं लगेगी सतगुरु की, जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक ये बात नहीं बनेगी। और कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये अबधू गोरख के लिए कबीर साहब ज्ञान दे रहे हैं। देखो स्पष्ट लिखा है कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे। जब कबीर साहब और गोरखनाथ की जे शास्त्रार्थ हुआ, तब कबीर साहब ने समझाया था कि बेटा गोरखनाथ, ये सब बातें भक्ति मार्ग में काम नहीं करेंगी। आपको अपना गुरु बनाना होगा, सच्चे गुरु के आदेश से आपको भक्ति करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। तो कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, और है कोई सूरपूर जगमाही, जो यह पद अर्थावे। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसा कोई शूरवीर है जो तुझे इस काल के जाल से मुक्त करा दे, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए तुझे आवागमन के जाल से तुझे मोक्ष दिला दे। ऐसा कोई है धरती पर? तो कबीर साहब कह रहे हैं ऐसी भक्ति विधि हमारे पास है।
कमल चक्र जागृत की और इस मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा, मूल कमल से लेके सहस्त्र कमल तक की और काल के परे लोक में जाने की, सतलोक जाने की पूरी भक्ति विधि हमारे पास है। तो कबीर साहब के जो अनमोल शब्द हैं, ये सब शब्दावली के शब्द चल रहे हैं। फिर इसके बाद साखी चलेंगी, रमैनी चलेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग शेयर करें इसको। नमस्कार।